कभी भी कहीं पर ज्यादा दिन रुकने से इज्जत कम हो जाती है। अब कोरोना को ही ले लो, जो इज्जत मार्च में थी वो अब कहाँ। न तालियां, न थालियां, न दिया, अब तो सिर्फ गालियां। दुनिया की सबसे सस्ती नौकरानी हाउसवाइफ होती है। उसे भ्रम में रखा जाता है कि तू घर की मालकिन है और वो बिना सैलरी खुशी खुशी जिंदगी भर अपने काम में लगी रहती है। हम अपने घर के हाउसवाइफ हैं। एक दिन गलती से हमारी तबीयत खराब हो गई और हमारे घर में त्राही त्राही मच गया। घर के हर एक सदस्य बेचैन हो गए हमारे लिए। सब लोग आकर हमसे पूछ रहे थे, आपकी तबीयत कैसी है, आप दवाई ले रहे हो, आप सही टाइम पे दवाई लो और जल्दी से ठीक हो जाओ। हम तो यही सोच रहे थे, बाप रे बाप, सब हमको कितना प्यार करता है। लेकिन असली बात तो हमको तब समझ में आई जब हमारे घर का टीवी और पंखा खराब हो गया। फिर हमारे घर में त्राही त्राही मच गई और सब लोग यही बोल रहे थे, इसे जल्दी से ठीक कराओ, यदि ये ठीक नहीं होती है तो नई लाओ, दूसरी लाओ। बाप रे बाप, यानी हम काम करें तो ठीक, न करें तो दूसरी लाओ। दीदी दीदी इधर सुनिए ना। हाँ बोलिए, क्या बात है? आप टिकटॉक पर वीडियो बनाती हो? हाँ, आपको कैसे पता चला? मैं आपका सारा वीडियो देखता हूँ, आपके सारे वीडियो पे लाइक मारता हूँ। मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। आप दिल की भी बहुत अच्छी हो। आप अपने बारे में कुछ बताइए। एक मैं हूँ जो झूठ पे झूठ बोले जा रहा हूँ, सच तो मैं बोलता ही नहीं हूँ। मैंने सुना है आप बहुत बुद्धिमान हैं। क्या आप मेरे सवालों के जवाब दे सकते हैं? कोई शक है क्या? तो बताइए। एक मोबाइल की कीमत 18,000 रुपया थी। एक लड़की ने उस मोबाइल को बिना पैसे दिए ही खरीदा, कैसे? क्योंकि उस लड़की ने 18,000 रुपए देकर मोबाइल को खरीदा। पैसे तो दिए ही नहीं, पैसे तो कब के बंद हो चुके हैं। अच्छा, नेपाल के लोग भारत की लोग की अपेक्षा अधिक चावल खाते हैं, ऐसा क्यों? क्योंकि भारत की आबादी नेपाल की आबादी से ज्यादा है, तो चावल भी ज्यादा खाएंगे ना। अच्छा, बच्चे स्कूल क्यों जाते हैं? क्योंकि स्कूल बच्चों के पास नहीं आ सकता। अच्छा, एक बिल्ली यदि आपसे कहे कि सभी बिल्लियां झूठ बोलती है, तो क्या वह बिल्ली आपसे सच बोल रही है? जी नहीं, बिल्लियां कभी बोलती ही नहीं है, वो तो म्याऊं म्याऊं। औरत जब हद से ज्यादा सीधी होती है तो लोग उसे गाय कहते हैं, लेकिन मर्द जब हद से ज्यादा सीधा होता है तो लोग उसे गधा क्यों कहते हैं? आप क्या चाहते हो, हम उसे बैल कहें? क्या आपको पता है कि पत्नी को बेगम क्यों कहा जाता है? क्योंकि शादी के बाद पति के हिस्से सारे गम आ जाते हैं और पत्नी हो जाती है बेगम। एक बेगम उदास बैठी हुई थी। उनके हस्बैंड ने उनसे पूछा, आपकी तबीयत ठीक नहीं है क्या बेगम? तो आप जरा डॉक्टर को जाकर दिखा आइए। बेगम ने बोला। डॉक्टर को दिखाया था। हस्बैंड ने पूछा, फिर डॉक्टर क्या बोल रहे थे? बेगम ने बताया, डॉक्टर बोल रहे थे खून में शॉपिंग की कमी हो गई है, थोड़ा मॉल वगैरह घूम के आओ, जिससे तुम्हारा मूड ठीक होगा और उसके बाद तुम्हारी तबीयत भी ठीक हो जाएगी। मेरी बातें आपको पसंद आए तो थोड़ा सा मुस्कुरा लीजिएगा। सबसे ज्यादा सच के किस्से होते हैं शराब खाने में, वो भी हाथ में जाम लेकर। और सबसे ज्यादा झूठ के किस्से कोर्ट में होते हैं, वो भी हाथ में गीता और कुरान लेकर। एक परिवार में सास बहू में बड़ी प्यार था। एक दिन अचानक सासू माँ के रिश्तेदार आ गए और सासू माँ उनसे बातें करने लगी। सासू माँ ने बोला कि बेटियां शक्कर होती हैं और बहुएं नमक। यह बात उनकी बहू ने सुन लिया
और उसे बड़ी दुख हुआ। वह एक कोने में जाकर थोड़ा सा रोई। उसके बाद से वह थोड़ा उदास रहने लगी। सासू माँ को यह बात समझ में आ गई कि उसकी बहू कुछ दिनों से उदास रह रही है। वह अपने बहू से पूछा, बहू तुम आजकल उदास क्यों रहती हो? बहू ने बोला, माँ जी आपने अपने रिश्तेदारों से क्यों बोला कि बेटियां शक्कर होती हैं और बहू नमक? सासू माँ ने मुस्कुरा के बोला, बस इस बात से तुम उदास हो? बेटियों को मैंने शक्कर इसलिए कहा कि वे हर चीज में मिठास ला देती हैं, और बहू को नमक इसलिए कहा कि बहू का कर्ज, नमक का कर्ज कोई चुका ही नहीं सकता। मेरा न्यूज वालों से हाथ जोड़ के प्रार्थना और एक क्वेश्चन है, अदरक मत खाओ, लहसुन मत खाओ, प्याज मत खाओ, नीम मत खाओ, तुलसी मत खाओ, गर्म पानी के साथ गरारे मत करो, क्योंकि डॉक्टर लोगों ने इसे गलत साबित किया है। तो प्लीज़ आप उन डॉक्टर साहब लोगों से ये भी पूछ के बता दीजिए कि इस सिचुएशन में हम अपने एनर्जी पावर को बढ़ाने के लिए क्या खाएं, जो अभी बना ही नहीं उसे खाएं, या हम अपनी एनर्जी पावर को बढ़ाने के लिए इन सब चीज़ों को खाएं। दूसरी बात, हिस्ट्री गवाह है, जब ये डॉक्टर भी नहीं हुआ करते थे ना, उस वक्त हमारे वैद्य इन जड़ी बूटियों के द्वारा ही एक से एक बीमारी का इलाज कर दिया करते थे। और 100% गारंटी है कि इस कोरोना का भी इलाज और दवा जो भी बनेगा इस जड़ी बूटी पेड़ पौधे के द्वारा ही बनेगा। तो कम से कम इन सब चीज़ों को खाने से भले ही कोरोना वायरस ना ठीक हो, लेकिन एनर्जी पावर तो या तो बर्फीली चोटी पे तिरंगा लहरा के आऊंगा, नहीं तो उसी तिरंगे में लिपटा हुआ चलाऊंगा, लेकिन आऊंगा जरूर।